के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त जी राजस्थान दिखा रहा है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन। और गांधीनगर स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का भी जायजा वो यहाँ पर ले रहे हैं। जी राजस्थान आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है, रेल मंत्री की तस्वीरें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ये तस्वीरें। गांधीनगर स्टेशन है और स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए लाइनों के ऊपर छत बनाई गई है और ये छत बनाने का काम कितना सुचारू रूप से हुआ, कितना अच्छा गुणवत्तापूर्वक हुआ, यही जांचने के लिए, यही जानने के लिए इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। और मेरे सहयोगी काशीराम फोन लाइन पर जुड़ ही गए हैं। सीधे काशीराम का रुख करते हैं। काशीराम, गांधीनगर स्टेशन पर ऐसी कौन कौन सी वो नई चीजें हैं जो रेल मंत्री को यहाँ पर पहली बार नजर आने वाली है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस स्टेशन पर चार चांद लगाने वाली हैं? जी हार्दिक, बिल्कुल। देखिए, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, यानी पूरा स्टेशन ही नए सिरे से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से पूरा स्टेशन बन रहा है उसका जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं। करीब 211 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है और करीब 1.5 साल का वक्त हो चुका है और करीब अगले 1 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह की योजना है रेलवे प्रशासन की। तो यहाँ पर रेल मंत्री पहुंचे हैं। जो मुख्य बात है कि बिल्डिंग तो बनाई गई है, 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। इसके अलावा एक एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है जो कि दोनों प्लेटफार्म को जोड़ेगा, प्लेटफार्म संख्या 1 और प्लेटफार्म संख्या 2। उनके ऊपर से रेलवे जो लाइन है उनके ऊपर से जोड़ते हुए एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। और इस एयर कॉन्कोर्स की जो लंबाई है करीब 72 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 33 मीटर है। तो इस लंबाई चौड़ाई के एयर कॉन्कोर्स में यहाँ पर यात्रियों के लिए खान पान की दुकानें होंगी, शॉपिंग करने के और भी अनुभव होंगे। यहाँ पर वेट करने के लिए उनके लिए वेटिंग लाउंज भी होगा। तो इस काफी एक नया अनूठा अनुभव होगा। अभी तक के जो एयर कॉन्कोर्स बना हुआ है पहला भोपाल में रानी कमलापति जो स्टेशन है वहां पर बना हुआ है, उसी तरह का एक ये यहाँ पर बनाया गया है गांधीनगर में, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे का पहला एयर कॉन्कोर्स होगा और सबसे लंबा होगा। भोपाल वाला भी जो है इससे छोटा है, यहाँ पर बड़ा बनाया गया है। तो उसका जायजा लेने के लिए फिलहाल, और अभी जो बात करें, रेल रक्षक दल एक कंसेप्ट है रेलवे का कि अगर कोई हादसा हो जाता है ट्रेन का, तो उस स्थिति में कैसे यात्रियों को तुरंत बचाया जाए। समय रहते रेलवे सुरक्षा बल की जो टीमें हैं और इंडियन रेलवे की जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो दोनों साथ में मिलकर इसमें काम करेगी और किस तरह से समय रहते एक्सीडेंट के तुरंत बाद यात्रियों को बचाया जाए उसके लिए रेल रक्षक दल का एक नया कंसेप्ट लाया गया है। राजस्थान की जो रेलवे सुरक्षा बल है उन्होंने इसका कंसेप्ट का सुझाया रेलवे प्रशासन को और उसको मंजूरी मिली और उसके बाद यहाँ पर ये सभी जो इक्विपमेंट हैं जो देख रहे हैं रेल मंत्री, उनको यहाँ पर वो देख रहे हैं फिलहाल। और इसके बाद वो अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं, इसके बाद सेकंड फ्लोर पर भी जाएंगे जहां पर वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी भी देंगे कि गांधीनगर स्टेशन का पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो किस तरह से चल रहा है। दूसरा, जो सवाई माधोपुर तक उनका विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन भी प्रस्तावित है। जयपुर जंक्शन से वो थोड़ी देर में रवाना होंगे। पहले गांधीनगर स्टेशन जयपुर जंक्शन जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से ट्रेन से सवाई माधोपुर तक जाएंगे और पूरे जो ट्रैक है, जो रूट है, उसका विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन करेंगे। यानी कि वहां से जो ट्रेन संचालित होती है तो रूट में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कौन कौन से वहां पर ओवरब्रिज पड़ते हैं, कौन से अंडरपास होते हैं, कौन से रेलवे फाटक हैं, उन सब का वो जायजा लेंगे। और इस दौरान अगर उनको कहीं देखना होगा, यानी स्टाफ से बातचीत करनी होगी, तो बीच में ट्रेन को रुकवाया भी जाएगा। तो इस तरह से सवाई माधोपुर पहुंचेंगे वो यहाँ से रवाना होने के बाद, और सवाई माधोपुर पहुंच करके एक नई जो प्रणाली है रेलवे की, रेलवे कवच, जो कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है, हादसों को रोकने के लिए है, वो डेवलप की गई है रेलवे प्रशासन द्वारा। मेक इन इंडिया तकनीक है, उसका भी वो ट्रायल रन करेंगे। सवाई माधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक ये ट्रायल रन होगा और इस ट्रायल रन में रेलवे मंत्री तो रहेंगे ही, साथ ही रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी रहेंगे। और कवच 4.0 प्रणाली है ये, जिसका कि ट्रायल रन यहाँ पर किया जाना है। तो वो ट्रायल रन होने के बाद उनका वापस कोटा से आगे दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से उनका दौरा रहने वाला है। फिलहाल वो गांधीनगर स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर हैं कंस्ट्रक्शन की, शीला पवार, वो इस बारे में उनको जानकारी दे रही है कि गांधीनगर स्टेशन का जो निर्माण कार्य है वो किस तरह से चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर उनके साथ राजस्थान के जो विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं
जिनको जयपुर का प्रभार भी है जोगाराम पटेल, वो भी उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। जयपुर की जो शहर की सांसद है मंजू शर्मा, वो भी आज वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और ये सभी जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर एक मॉडल भी है गांधीनगर स्टेशन के पुनर्निर्माण का, उस मॉडल को भी वो देख रहे हैं कैसे पूरा जो अलग अलग बिल्डिंग बनाई गई है दोनों तरफ, रेलवे लाइनों के दोनों तरफ जो बिल्डिंग बनाई गई है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और प्लेटफॉर्म संख्या 2 की तरफ, और इन प्लेटफॉर्म के दोनों के प्लेटफॉर्म के बीच की जो लाइनें हैं उनका किस तरह से सेटअप है, नई जो बिल्डिंग है उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं, यात्रियों के लिए क्या रहने वाला है, वो सब भी उसका भी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। और फिलहाल जायजा लेने के बाद वो थोड़ी देर बाद जब सेकंड फ्लोर पर पहुंचेंगे जहाँ पर कि एयर कॉन्कोर्स को देखेंगे, तो एयर कॉन्कोर्स को देखने के दौरान ही वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे, मीडिया के सवालों के जवाब भी देंगे और पूरी योजना के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से पूरा गांधीनगर स्टेशन का पुनर्निर्माण होना है। और दोनों ही स्टेशन, जो कि जयपुर जंक्शन का भी पुनर्निर्माण चल रहा है, उसमें करीब 717 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों स्टेशन जो कि जयपुर शहर के प्रमुख स्टेशन है, इनका नए सिरे से निर्माण हो रहा है, उन सबका वो जायजा लेंगे। जी हार्दिक। काशीराम, पिछले दिनों हमने इस तरह की खबरें बहुत देखी जहां पर रेल हादसों को जानबूझकर न्योता दिया जा रहा था, जहां पर जानबूझकर ट्रेन के साथ, पटरियों के साथ इस तरह का खेल किया जा रहा है, साजिशें की जा रही है जिससे कि रेल हादसों में इजाफा हो। ऐसे में रेल मंत्रालय की ओर से वो कौन कौन से प्रयास हैं जो कि उन षड्यंत्रों को धता बताते हैं? क्योंकि पिछले दिनों रेल हादसों में भी इजाफा हुआ और इस तरह की खबरों में भी इजाफा हुआ जहां पर लोग रेल हादसों को आगे होकर दावत दे रहे थे। बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और खासतौर पर राजस्थान में भी ऐसी 3 घटनाएं सामने आई थी। अजमेर में, बूंदी में और पाली में, 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ट्रेन के जो पटरियां हैं उनके बीच में सीमेंट के ब्लॉक रखने या कुछ फिश प्लेट निकालने, इस तरह की सामने बात आई थी। तो उन घटनाओं को रोकने के लिए हालांकि अभी हमारी बातचीत नहीं हो सकी है, लेकिन सुबह जब एयरपोर्ट पर बातचीत हुई थी तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि रेलवे मंत्रालय इस बारे में सजग है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इन घटनाओं को रोकने के लिए, खास तौर पर इन घटनाओं को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी और उस बारे में रेलवे प्रशासन कवायद करेगा। फिलहाल जो है जो रेलवे सुरक्षा बल है वो और राजस्थान की या दूसरे राज्यों की जो पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके और इन हादसों को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाएं ना हो उनको रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। और इस तरह की अगर कोई घटना होती है, उसके दोषी अगर पकड़ में आते हैं तो उन्होंने कहा कि उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अधिकारियों में काशीराम कौन कौन आपको नजर आ रहा है अभी तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव के साथ? बिल्कुल, देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं अमिताभ, वो उनको लीड कर रहे हैं। जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर रेल मंडल के जो DRM है विकास पुरवार, वो उनके साथ मौजूद हैं। रेलवे सुरक्षा बल के जो IG हैं ज्योति कुमार सतीजा, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मंडल के तमाम अधिकारी हैं, जो NWR के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के जो अधिकारी हैं कंस्ट्रक्शन विंग के, वो इस बारे में, स्टेशन के पुनर्निर्माण के बारे में रेल मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। रेल मंत्री एक एक पॉइंट को देख भी रहे हैं, वो पूरी बात भी समझ रहे हैं कि निर्माण जो है वो किस तरह से चल रहा है, किस एंगल तक हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है या कहें कि 3D व्यू जो है वो बनाया गया है गांधीनगर स्टेशन का, कि बनने के बाद ये कि स्टेशन कैसा दिखेगा, उस मॉडल का भी वो जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। और प्रत्येक हिस्से को वो देखेंगे थोड़ी देर में। अभी जो रेल रक्षक दल की जो प्रदर्शनी थी उसको उन्होंने देखा, उसका जो वाहन है उनका रेल रक्षक दल का, उसका उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद अब यहाँ गांधीनगर स्टेशन पर जो मॉडल है, जो स्टेशन का विकास किस तरह से होना है, उसका वो जायजा ले रहे हैं। मॉडल को देखने के बाद वो स्टेशन के विभिन्न हिस्सों को देखते हुए और फिर सेकंड फ्लोर पर भी पहुंचेंगे, जहाँ पर कि एयर कॉन्कोर्स जो बनाया गया है जिसमें कि यात्रियों के लिए सुविधाएं रहेंगी। और सेकंड फ्लोर पर ये एयर कॉन्कोर्स है, उसका भी वो जायजा लेंगे। तो फिलहाल रेल मंत्री और उनके साथ जो मौजूद हैं तमाम अधिकारी, वो सभी आगे बढ़ते हुए और स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है काशीराम, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए किस तरह से